शामी साहब, इससे पहले तो बानी पीटीआई ये कहते रहे कि जी कोई राब्ता नहीं किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन आज जिस तरह अहमद भट्टी साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे कि एतराफ़ कर लिया उन्होंने, यानी हम ये कह सकते हैं 1 साल में 2 मरतबा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ। अब इनको इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें, उधर सर वो इसराइली अखबार जो है उनको बानी पीटीआई से उम्मीदें। भाई अगर राब्ता हुआ तो अच्छी बात है। तो जब उन्होंने 7 बजे सुबह जेल का दरवाज़ा खोला था तो उसी से मालूम हो गया था कि काली दाल में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आ गया है। काली दाल में कुछ सफ़ेद आ गया। हाँ, अच्छा, तो दाल में कुछ काला नहीं है। नहीं, दाल में काला नहीं, काली दाल, ये सफ़ेद दाल जो है ना, माश की दाल, उसमें को काला आ गया। तो बहरहाल अब राब्ता उनका हुआ था, अब जलसा भी हो गया उनका, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ लेकिन हो तो गया ना। और उन्होंने इसमें भड़ास भी निकाल दी। अब वो अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अगर मतलब है मामला जो है उसको किसी और तरफ धकेल दिया तो वो अब खान साहब जाने और वो जाने। देखो बड़ा अच्छी बात है, राब्ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्या इसराइल का क्या इसराइली अखबार ने सर जो उम्मीद का इजहार किया कि इसराइल का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें एक मजमून छपा है खातून का, हाँ जी, जिसमें बड़ा शोर मच गया। जी हाँ, ऐनूर बशीरोवा। तो आप उसके खिलाफ लिख के भेज दें वहाँ। कौन लिख के भेज दें? आप भेज दें, कोई तारड़ साहब भेज दें, ताउल्ला तारड़ साहब। अच्छा भाई एक मजमून है और इसराइल के अखबार में छपा है, अब उस पर हम क्या कहें। यानी बेशुमार मज़ामीन छपते रहते हैं, तरह तरह की लोग बातें करते रहते हैं। अब खान साहब के पीछे लोग पड़ गए हैं कि ये तो इसराइल को इनसे बड़ी तवक्कुआत हैं। सर टाइमिंग की बात होती है ना, ऐसे टाइम के ऊपर इसराइल के अखबार में आना ठीक है कि वो ब्लॉग है या जो भी कुछ है, लेकिन ब्लॉग किसी ने लिख दिया तो क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं वो तो जो अखबार है वो हुकूमत की मर्जी के बगैर छापता ही नहीं है कुछ, इसका मतलब है कि उनकी मंशा शामिल है। इसका मतलब क्या आप वो खान साहब को प्रमोट करना चाहता था या निकलवाना चाहते हैं शायद कि ये निकलेंगे तो मसाइल हल होंगे उनके। भाई हम कहाँ मैं पूरी ज़िंदगी देखा है यही इल्ज़ामात। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हो गई, यहाँ नवाज शरीफ से मिलने आए मोदी तो जनाब नवाज शरीफ को कहा ये मोदी का जो यार है गद्दार है वो लगाते थे नारे बिलावल भुट्टो साहब। तो यहाँ हमने इसी तरीके से सिक्योरिटी रिस्क एक दूसरे को बनाते रहे हैं। तो अब खान साहब के ऊपर एक मजमून लिख दिया किसी ने, तो अब इसराइल से उनके ताल्लुकात, वो जो हमारे उनके यहाँ जुल्फी बुखारी वो भी कुछ एक्टिविटी करते रहते थे। जो उनके दामाद थे ना, उनके डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ उनकी गिटपिट थी, वो भी यहूदी थे। तो ये अब चीज़ें चलती रहती हैं। अब कहाँ तक। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो हमारे वज़ीर खारजा तो थे कसूरी साहब, तुर्की में उनकी मुलाकात भी हो गई थी इसराइली वज़ीर से। तो अब ये सारे मामला चलते रहेंगे, इल्ज़ाम भी लगते रहेंगे और दुश्मन तराजियाँ भी होती रहेंगी। ठीक, और लोग अपना काम भी करते रहेंगे। सही। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लग गए क्या कि ये कादियानी है। ओहो, वो किसने लगा? जो जनरल ज़ियाउल्लाह के बारे में एक बहुत बड़े हमारे खतीब थे, जब कादियानियों के खिलाफ तहरीक चली तो ख्वाजा साहब जो थे वज़ीर आज़म थे, तो वो उन्होंने मुतालबा नहीं माना तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। फिर जब जनरल ज़ियाउल्लाह के बारे में एक बहुत बड़े हमारे आलिम दीन थे, वो यही ताना देते थे उनको। यहाँ हम तो पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब तो हाँ, तो कादियानियों को जो अक़लियत करार देने का तो 50 साल हो गए ना, 50 साल हो गए उसको वो दिन मनाया गया धूमधाम से। और हमारे जो बहुत ही अजीज दोस्त हैं जमील अतर साहब, उन्होंने उस तहरीक पे पूरी किताब लिखी है। अच्छा। जोरदार 1000 सफ़े की, और एक तफसील जमा कर दी है उसकी।